हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी की खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। इतनी सारी भर्तियां जो आ चुकी है राजस्थान में, कई बच्चों के अब क्या कहते हैं उसको, पद की स्थापना भी होने वाली है, कई बच्चों को नौकरी भी मिलने वाली है। और फोर्थ ग्रेड की तो अपन तैयारी कर रहे थे, उसके चक्कर में अपन तो पशु परिचर वालों को भूल ही गए, क्योंकि अपना जो पुराना नाता है वो पशु परिचर वालों के साथ था। ये फोर्थ ग्रेड वाले तो ज़िंदगी में अब है ना। सबसे पहले जो अपना यूट्यूब अकाउंट वायरल हुआ वो ये पशु परिचर वालों की देन से ही हुआ था, बी पार्ट करवाया था। और बहुत सारे बच्चे अपने ऐसे पढ़ के नौकरी भी लगे थे। हाँ, अपन ये नहीं कह सकते अपन ने पढ़ाया वो आया, नहीं जी, उनकी क्षमता थी, हमारी क्षमता थी, हमने उन क्षमता के अनुसार काम किया और उनकी जो क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने काम किया। अब देखो, आपकी कल 23 तारीख को, शायद तक कल, आज 24 हो गई ना, तो 23 तारीख को आपके लगभग एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, सत्यापन पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, ए टू जेड जानकारी। भाई किस प्रकार रहता है कि आपको स्थायी नौकरी मिल जाती है क्या, या अस्थायी नौकरी मिलती है क्या, घर से इतना दूर दे दिया, घर से 100 किलोमीटर दे दिया, घर से 200 किलोमीटर दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये मन में विचार चलता रहता है कि यार जीवन भर वही नौकरी करनी पड़ेगी क्या। नहीं जी, ये आपका क्या होता है, प्रोफेशनल काल होता है, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप उस ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से काम करते हो तो आपका जो घर के पास भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, आपके कार्य पे डिपार्टमेंट मिलता है कि आपने अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, अपने जो ऊपर अधिकारी हैं उनसे अच्छा तालमेल बिना के रखा। ये नहीं है कि आपको कोई काम कह देगा जा फाइल लिया, अर्थे बड़े कब्जी कर लियोगे कुणे पशु परिचराला में तो कोई फाइल लिया नहीं है। नहीं, कई बार मन में हो जाए या एटीट्यूड आ जाए, नौकरी नहीं नहीं लगे नहीं आप एटीट्यूड आ भी सके, उसके विषय में अपन बात करते हैं। सबसे पहले कि अपना ये जो टेलीग्राम है ई एच अकेडमी 2025, यहाँ आप जुड़ जाओ। ये वो पूरा का पूरा पोस्टिंग वाला मामला है, ए पोस्टिंग 2025। अब देखते हैं इसमें क्या मामला है ना। मैं भी आपके साथ साथ ही देख लेता हूं भी क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले ये आपके फलाना फलाना तारीख को फलाना फलाना जारी हो गया और फलाना फलाना प्रति माह 12,400 रुपये मिलेगा। ये कितने साल तक मिलेगा? 2 साल तक। जो आपका प्रोफेशनल काल होता है उसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपके 12,400 रुपये रहेगी। कितनी रहेगी जी? 12,400 रुपये। 2 साल ये आपके चलेगा और इसके अंदर आपको कोई भी भत्ता वगैरह उसका लाभ नहीं होगा। शायद तक नीचे लिखा होगा, अपन पढ़ लेंगे आराम से। तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कितने विद्यार्थी को दिया, क्या दिया, मतलब 12,400 रुपया का थे, आदमी बन गया। चलो जी, हाँ, यहां से देखते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। स्थायी कैसे नहीं है? कि आपका 2 साल का है। मान के चलो आप श्री गंगानगर के विद्यार्थी हो। कहाँ के विद्यार्थी हो जी? श्री गंगानगर के, है ना। 1920 और 24 में स्थापना होती है और 2000 गंग सिंह इसकी स्थापना करता है। पता है क्या आपको श्री गंगानगर के बारे में? नहीं पता तो आप मेरी वाली क्लास देख ले। और आपकी ड्यूटी कोई 100 किलोमीटर दूर दे दी, आपके गृह जिले में आपको ड्यूटी ना देके आपकी 100 किलोमीटर दूर दे दी, और ये जो ड्यूटी आपकी मिली है ये 2 साल तक रहती है। अगर आप इसके दौरान अगर कोई भी छुट्टी वगैरह नहीं लेते हो तो ये ड्यूटी आपकी 2 साल ही चलेगी, है ना। अगर आपके इसके दौरान अगर कोई छुट्टी ले लेते हो, कोई अर्जेंट काम आ जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाए, खप जाए, कोई ब्याह आ जाए, बिना दौरान अगर ते छुट्टी ले रहे हो तो वो थरो जी को प्रोफेशनल काल है। मान के चलो आप 3 दिन की छुट्टी लेते हो तो ये जो काल चलेगा ये 2 साल 3 दिन और चला जाएगा आगे। 2 साल पूरे और 3 दिन जो आपकी छुट्टी ली हुई है वो भी आपका थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो ये पूरी की पूरी आपके रहता है। और उसके बाद में ये आपको क्या कर देंगे जी? स्थायी कर देंगे। अभी तो क्या है, आप अस्थायी हो, अस्थायी रहोगे तब तक आपको 12,400 रुपए मिलेंगे, है ना। उसमें आपको कोई सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होता। और देख लेते हैं अगर इनमें लिखा होगा तो। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि पशु परिचर के पद से संबंधित जिला कार्यालय पशु विभाग उपस्थित प्रस्तुत कराने की दिनांक से मान्य होगा। जब आपके पास आपकी पोस्टिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है, नीचे एक लिस्ट है जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा आपकी पोस्टिंग कहाँ है। वहां जाके आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट जमा करा दोगे। और जब पशुपालन जो विभाग है, पशुपालन जो विभाग है वो कहेगा हाँ ठीक है जी, आदमी बढ़िया है, कोई दिक्कत को नहीं आदमी में, और आप आएंगी ज्वाइनिंग कर देवा, तो 20 दिन हुई थारी की है ज्वाइनिंग शुरू हो जैसी के हो जैसी थे, नौकरी पर चढ़ गया, सरकारी बन गया है। हाँ, सरकारी बनने बाद कब्जी नहीं ज्यादा, ईमानदारी से काम करना है। समझ में आ रहा है क्या? अपन किस किस परिस्थिति से लड़के अपन इस नौकरी तक पहुंचे हैं। बहुत सारी रुकावटें आई जिंदगी में, और जिंदगी में आती रही रुकावटें, अपन लड़ते रहे, तो अब अपने को फर्जीवाड़ा नहीं करना। कोई आए तो उससे आराम से बात करनी है, उससे अच्छे से ट्रीट करना है, मानवता का संकेत देना है सभी को। नव चयनित पशु परिचर जो आपके हैं पर्यवेक्षिक अवधि, मतलब जो आपका प्रोफेशनल काल होता है, निर्धारित ट्रेनिंग पॉइंट बोल देते हैं अपन, है ना। प्री श्रमिक के अतिरिक्त अन्य भत्ते तथा
मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, सहकारी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होगा। कब तक? 2 साल, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। मारो बलमो थानेदार चलावे जीपेसी, तो जब तक ये जिप्सी चला रहे हो जब तक थान की कौन मिले। 12,400 रुपया फूलड़ी थान दे देसी भी में थे काटो थारो खर्चो खर्चो थे जानो थारो काम जाने। साथ ही जो आपका ये ट्रेनिंग काल चलेगा अवधि में इन्हें प्रति वर्ष 15 अमासिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश दे नहीं किया जाएगा। 15 छुट्टी है थारकन। कितनी छुट्टी जी? 15 छुट्टी। अभी में अगर थारी मासी को ब्याह है तो थे जा सको, थारा पुंफा को तलाक है तो थे जा सको, अन्यथा जाओगे तो ये काल थोड़ा सा आगे और बढ़े। ठीक है सर, आगे। सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पे ही, जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपकी क्या रखी जाएगी, तो कहते हैं इसको जन्म तिथि रखी जाएगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता को नहीं, वीडियो लंबो कौन करा, ज़्यादा मोटी मोटी बात मैं समझा देती हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे। ये नहीं है कि आपको कोई राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी राजस्थान जो आपकी सरकार है उसके द्वारा अगर कोई आपको सुविधा मिल रही है तो ये नहीं आपके प्रोफेशनल काल में वो नहीं मिलेगी, नहीं जी। भत्ते वगैरह आपके बंद होंगे। 12,400 और इन सुविधा का आप समय समय से लाभ उठा सकते हो। हाँ, पूर्व में राजस्थान सरकार के विभाग में नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के निम्नानुसार नियम प्रविष्टि या प्रवर्तमान वेतन श्रृंखला ग्रेड पे लेवल अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करके विकल्प पर पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अभी हम 4th ग्रेड देने गए थे तो हमें एक बस में एक भाई साहब मिले थे जो आपके क्या थे, आर्मी से रिटायर्ड थे। कहाँ से जी? आर्मी से रिटायर्ड थे और वो कह रहे हैं अपन SBI का पेपर देते हैं। तो उनकी जो लास्ट पेमेंट थी वो कितनी थी? 1,50,000 थी। कितनी थी जी? 1,50,000। अगर वो SBI ज्वाइन करेंगे तो यहीं से उनकी पेमेंट शुरू होगी। तो ये इसका मतलब है जी, आप अपना प्रस्तुत रख सकते हो और आप 12,000 से आगे भी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। चिकित्सा है ना, परिचारे भव्य भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी है ना परिपत्रों नियमों अधिसूचना के अंतर्गत दे होंगे, मतलब आपके जारी कर देंगे। ये जो आपका ट्रेनिंग काल रहता है राज्य सरकार की शर्तें नियमों आदेश के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी। ये नहीं है आप अपनी मनमाजी करो है। आपका तो आ गया कि यार 12,000 रुपए से तो क्या होता है, अपन किसी व्यक्ति को भेज देंगे अपनी जगह, ऐसा मत करना। जांच भी बैठ सकती है। वर्तमान में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में राजकीय सेवा में कार्यरत हैं वे विधि जो आपके विधिवत रूप से विभाग अध्यक्ष कार्यकाल अध्यक्ष से कार्य नियुक्त होकर अपनी उपस्थिति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नियुक्ति स्थान पर पहुंचने का कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कन्नू देनो पड़सी भाई जी, रूपली पल्ला तो खोड में चल रहा है, कन्नू लागसी कह जाओ जना 2-3 रुपया लेर जाइयो के आगे कोई जरूरत पड़ी जाए। तो आपका प्रोफेशनल पीरियड में इन्हें कोई वार्षिक वेतन भर्ती दे नहीं किया जाएगा। प्री वैक्सीन काल मतलब मोटी मोटी बात है कि थाने 12,000 ही मिलसी, बस इकट्ठा ही मिलेगा, ये 2 साल तक मिलसी, ज्यादा आना परिणाम कोई फायदो को नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं कोई फलाना फलाना फलाना। ठीक है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब देखो परिवेक्षी जो आपका प्रशिक्षण है के रूप में नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त आदेश इसके नाम के सम्मुख अंकित स्थान के जिला कार्यालय में उपस्थित प्रस्तुत करते समय निर्धारित योग्यता मापदंड के निम्न मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस द्वारा जारी है ना पूर्वाचरण प्रमाण पत्र, मतलब जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जो आपके कुछ नहीं होता, पुलिस वालों के पास जाना है, वो आपकी डिटेल निकालेंगे भैया कोई चोरी छारी तो कौन छेड़ रखी, अन कोई लूट मार तो कौन कर रखी, कि घरों कोई रुपया तो कौन काट ले हो। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो आपको निरस्त कर देंगे। फर्जी टिंगर कौन लागणो है नहीं। कई बार यहाँ हो जाएगा बचपन में कोई गलती कर दिया, कोई चक्कू चक्कू क्यों मार दिया, यहाँ चक्कू मार दिया कि अरे बाद में कह दिया भाई मैं तो नौकरी ला गया, वो कौन सा ले लो, आप लिख रखे। तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी होगा। कार्मिक 1 जो आपका ग्रेड 2 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रम से 5 TOP A2 17 दिनांक 15/5/2018 के अनुसार अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने के समय निर्धारित अटेंडेंस फॉर्म तथा सेल्फ प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार चरित्र स्थापन सही नहीं होने अथवा सेल्फ में झूठी सूचना दिए जाने पर स्थिति इसी समय अस्थायी नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। बानिया बेरो पड़ गयो नहीं भाई, थेकिंगी जेब जूब काटी है बेथन काट दी सी धक्को देर बार काट सी थन। अपराधी कानूनी कार्रवाई की जावेगी। पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत अनिवार्य होगा। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
मेडिकल, मेडिकल से अपनी एक अच्छी सी रिपोर्ट ले जाना। मेडिकल भाई इन कोई मिर्गी मारिके का दौरा तो को नहीं आया काल ने, है काल ने कोई भैंस भांस को जापो जुपो कराना हुआ है, टिंगर मिर्गी का दौरा आर पड़ जाए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए आदमी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन जाता है नॉर्मल, बन जाता है अपनी जांच करवाना। और वो आपके जो खुद का राजकीय सेवा केंद्र है ना, जो आपके खुद के सरकारी हॉस्पिटल है, वहां से आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ज्यादा चूंच पड़ के रहे तो रिजल्ट दिखा दिया अभी अगला पशु परिचर रहा पाई। ठीक है, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु ये जो आपकी 12वीं या 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा, जन्म तिथि के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आप बना लेना। ऊपरली तो बनेगी अपने पुलिस स्टेशन में, निचली बनेगी अपने सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, वर्ग सत्यापन हेतु अनुसूचित जनजाति, जो मैं आपको बताता हूँ जाति प्रमाण पत्र, क्या बताता हूँ आपको, जाति प्रमाण पत्र। देखो जाति प्रमाण पत्र का ये रहता है कि जो जर्नल में आते हैं ना उनको तो नहीं चाहिए। मैं समझा देता हूँ आपको, जाति प्रमाण पत्र के बारे में ज्यादा मैसेज आते हैं कि जो भाई साहब जर्नल कैटेगरी के हैं, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनना, जर्नल वाले को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई? ओबीसी, ओबीसी हो या एमबीसी हो या आपके ईडब्ल्यूएस हो, ये प्रमाण पत्र कब जारी करते हैं, या ये प्रमाण पत्र कितने पुराने होने चाहिए, या तो जिस दिन आपके फॉर्म भरे जाएं, जिस दिन आपके क्या हो जी दिनांक को फॉर्म भरे गए थे, उससे पुराने नहीं होने चाहिए। मान के चलो 1 साल पुराना तो होना ही नहीं चाहिए, ये लो सर 1 साल पुराना। बाकी एससी हो एसटी हो, इसमें अगर पुराने हो तो भी दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना चल जाता है। पर ये 3 कैटेगरी ऐसी है जिसमें से 1 साल का पुराना अगर आप लेके जाओगे तो वो आपको धक्को देर बार काट देसी, कह निकलो भाग जाओ यहां से। ठीक है, उसके बाद में ये अपना हो गया, वर्गवाड़ा अपना हो गया। राजस्थान का मूल निवासी होना, मूल निवास जीवन में एक बार ही बनता है, बार बार मैसेज मत करना कि मेरा मूल निवास इतनी डेट को है, एक बार ही बनता है, चाहे 1999 में बनी हो नहीं मूल निवास तो वो सही है। ठीक है, विवाह का पंजीकरण, अगर विवाह हुआ है तो आपका वो चल जाएगा। दहेज ना लेने से संबंधित सब है, हक शास्त्री घोषणा पत्र ये आपको मिल जाएगा। भाई मैं दहेज कौन लियो, है ना, उस पर आपके लिखे जाते हैं कि मैं आपका दहेज कौन लियो, भाई आपा तो छोरी लिया है, 1 रुपये देगा छोरी ने ब्याह लिया। ठीक है, अब मेरे तो ब्याह हेडो कौन ना, मैं थान क्या बताऊं, तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना इत्यादि सब है। हाँ भाई, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि मैं कोई गुटको कौन खाऊं, मैं कोई दारूडी वारूडी कौन पीऊं। कई बार यहाँ आवेगा बढ़िया नौकरी लागी 12,000 कुछ है, 5,000 रुपया हम छोरो रख लेंगे और बढ़िया शाम ने डल्लू मार लिया, बैठा ना बैठो ऑफिस के हमारे चखणों बैठे चाल वो करे कर दो वर्दो रगड़ वो करा। हाँ देख रहे हो विनोद कैसे पशु परिचर वाले डल्लू मार रहे हैं। विवाहित होने की स्थिति में संतान संबंधित, हाँ भाई मेरे 2 टाबर है, कोई दिक्कत को नहीं। अविवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल घोषणा पत्र, भी मैं अविवाहित हूँ, मेरे कोई अफेयर वेफेयर है वह अलग बात है, मेरा एक बीएफ है, मेरा एक जीएफ है, मैं मेरे बाबू से प्यार करती हूँ, पर मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूँ। मैं अविवाहित हूँ, मैं रिलेशनशिप कोई हो वो भी रहूँ मैं, है नहीं। हाँ यहाँ पे साइन कर देना, ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब होगा तो मेरे को बता देना, ज्यादा अगर 3-5 करे ना वो मेरे को बता देना, तुम कह देना हमारे छोरे एकदम सही है, कोई दिक्कत को नहीं। आगे चला, ये कह रहा है जी पति पत्नी, पति अथवा पत्नी पूर्व से ही राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में हो अथवा इसी भर्ती में हो द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल घोषणा पत्र, 2 अलग अलग राजपत्री अधिकारी या सक्षम स्तर से जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी ले लेना आप। विधवा कोटे में हो तो वो लागू होता है, अगर वो लागू होता है तो विधवा कोटा वाला कर देना। परित्यक्ता महिला कोटा में चयनित को समक्ष न्यायालय की डिग्री स्थापित है। ठीक है, विकलांग कोटे में ये आपके भूतपूर्व सैनिक हुआ, विधवा हुआ, डिवोर्स हुआ, उसके आपके सर्टिफिकेट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना, फायदा मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले जो उत्कृष्ट, और मान्यता कहाँ से 21/11/2019 तथा संशोधित नियमों प्रावधान, मैं बता रहा था ना आपको कि आपके 21/11/2019 से पुराना अगर कोई भी खिलाड़ी अपना दस्तावेज अपलोड करेगा तो वो खारिज कर देसी। चयनित अभ्यर्थियों को बिंदु संख्या 16 में अंकित समस्त दस्तावेज उपस्थित प्रस्तुत करते समय संबंधित पदस्थापित जिला कार्यालय पशु विभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ये नहीं है कि मैं मेरे पापा ने भेज दूं, मेरे पापा उठ जाए और मैं बैठी हूँ गिरा, नहीं जी, आपको खुद को जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट वहां पे मूलतः स्थापन कराने पड़ेंगे। ठीक है, निर्धारित योग्यता मापदंड के उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अथवा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए निम्नानुसार योग्यता धारक नहीं पाया जाता तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा, उसका कोई क्लेम विभाग नहीं करेगा। कल को आपके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जाती है तो रोना मत वहां पे कि मेरो सारो की सही हो, नौकरी दे दो, डॉक्यूमेंट सही लेके जाना। चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी मैट्रिक अनुसार संबंधित पद स्थापित जिला कार्यालय पशुपालन विभाग के स्तर पर किया जाएगा।
एवं निम्नानुसार भविष्य में पदस्थापित जिले में परिवर्तन हेतु ही हकदार होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आदेश से प्रसारित होने के उपरांत दिनांक 25/9/2025 से दिनांक 15/10/2025 तक 21 दिवस की अवधि कार्यालय दिवस समय में उपस्थित प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपको कितना टाइम मिला है? 25 तारीख से और लगभग अगले महीने की 10 तारीख तक। ये आपके लगभग 25 दिनों का टाइम है जो आपका कार्यालय विभाग है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? इन डॉक्यूमेंट का स्थापन कर सकते हो 25 तारीख तक। ठीक है, ये नीचे आपके आगे वो आप देख लें। अब देखो, ओ सीताराम, अब आपनो आशी अट रिजल्ट वो आगे देखो कहीं कह रही है। नाम की है भूपेंद्र, और ये फादर नेम है, DOB है, मेल है, OBC से है। SC जो आपका पोस्ट प्लेस, ये जो आपका पोस्ट प्लेस है ना, माकड़ वाली, ये कोई आपके अजमेर विभाग में माकड़ वाली है, वहां पे जाके आपको स्थापन कराना है। वहां आपको एक बार ये क्या है जी, वो कहते हैं अस्थायी पोस्टिंग है, आपका टाइम पीरियड है। अगर आप अच्छे रहे तो आपको अपने जिले में पोस्टिंग मिल सकती है। वीडियो कैसी लगी? टेलीग्राम ज्वाइन रखना। सर टेलीग्राम भूल गया, कौन सा टेलीग्राम हो? वो अपनो टेलीग्राम है, आसान भाषा में समझा दिया, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझाएगा। फालतू की वीडियो देखना छोड़ दो, नौकरी लगो तो अपने एक मिठाई का डब्बा पुगा देना। अगर आप कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, है ना। मौज लो, रोज लो, और अपने आगे तैयारी कंटिन्यू रखना। जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तैयारी आगे बहुत करती रहना, तैयारी मत छोड़ना। तैयारी दिन में 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, पढ़ते रहना। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।